साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वो धर्म परिवर्तन करेंगे और बुद्ध धर्म को अपनाएंगे। धर्म परिवर्तन की बात, कन्वर्सन की बात, हिंदू धर्म को छोड़ने की बात उन्होंने 1930 की दहाई में कह दी थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया था कि वो किस नए धर्म को अपनाने जा रहे हैं। बहुत सारे धर्म के लोगों ने उनको अपने धर्म में आने की दावत भी दी। अंबेडकर जी ने 15-20 सालों के दौरान एक कंपैरेटिव स्टडी भी किया मुख्तलिफ धर्मों के बीच में, और अपनी ज़िंदगी से कुछ ही महीनों पहले उन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ नागपुर में एक बड़ी तादाद में पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पे बुद्ध धर्म को अपनाया और बुद्धिस्ट बने। बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्ध बनने के बाद इस देश में दलित, बहुजन और जो भी कमज़ोर तबके के लोग थे, उन्होंने असमानता, भेदभाव, छुआछूत, गैर बराबरी से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। हर साल जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा ली थी, उस दिन आज भी बड़ी तादाद में लोग बुद्ध धर्म को अपनाते हैं और हर रोज़ कोई ना कोई बुद्ध धर्म की शरण में जा रहा है। बुद्ध धर्म को लेके बहुत सारी किताबें भी हैं और दुख की बात है कि बुद्ध धर्म को लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न, प्रोपेगेंडे भी फैलाए जा रहे हैं। तो इस पूरे संदर्भ में अगर कोई पूछे कि बुद्ध धर्म क्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को कैसे अपनाया, क्यों अपनाया, उनके लिए बुद्ध धर्म क्यों प्रिय था, तो आप क्या जवाब देंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद इस सवाल का जवाब बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत ही बेहतर और आसान तरीके से उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से दिया, अपने शब्दों में दिया। और यह मौका था 12 मई 1956, May 12, 1956, और उसमें उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने बुद्ध मत क्या है, बुद्ध मत के मूल सिद्धांत क्या हैं और किन किन चीज़ों की वजह से उन्होंने बुद्ध मत को कबूल किया, वो उनके लिए प्रिय था, और दूसरे धर्म के मुकाबले में उन्होंने बुद्ध मत को फौकियत दी, उसको अपनाया, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो अगर आपसे भी कोई पूछे तो आप भी बाबा साहब के बताए हुए जो उनका डिफिनेशंस है उसको आप अपना सकते हैं, क्योंकि उनका मुताला, उनकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा थी बुद्ध मत को लेके। तो उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में कहा है कि बुद्ध मत उनको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ईश्वर यानी गॉड, आत्मा यानी सोल, और मरने के बाद जो ज़िंदगी होगी, जो स्वर्ग और नरक के बारे में जो कहानियाँ बनाई जाती है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद क्या होगा, इन चीज़ों को बुद्धिज़्म जो है, इन बातों को बुद्धिज़्म जो है उसको नकारता है। तो सबसे पहली बात जो आपको बुद्ध मत के बारे में याद रखनी है वो ये है कि यह एक ऐसा मत है जिसमें ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, मरने के बाद की ज़िंदगी, स्वर्ग, नरक, ये सारी चीज़ों से इनकार ही बुद्धिज़्म का पहला फ़लसफ़ा है। क्योंकि आप देखेंगे कि
कमज़ोरों को, वंचितों को ज़िंदगी के बाद मौत और उसके बाद उनको क्या सज़ा मिलेगी, उनको क्या इनाम मिलेगा, इसके नाम पर बहुत ज़्यादा उनको भ्रमित किया जाता है। तो सबसे पहले जो डिफिनेशंस बुद्ध मत की है, जो उसकी खासियत है, वो ये है कि इसमें गॉड, सोल और लाइफ आफ्टर डेथ का पूरी तरह से इनकार है। और इसकी जगह पे बुद्ध मत जो है वो कहता है कि अंधविश्वास को छोड़ो, सुपर नेचुरलिज्म यानी जो दूसरी दुनिया की जो बात है जिसको किसी ने देखा नहीं है उसका तुम खंडन करो, प्रज्ञा को अपनाओ और लव, करुणा को अपनाओ और समता, इक्वालिटी के लिए काम करो। और अंबेडकर ने यह भी कहा है कि जो ईश्वर है, जो गॉड है या जो आत्मा है, ये सोसाइटी को बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता है, ये सोसाइटी को दुखों से दूर नहीं रख सकता है, ये सोसाइटी में बराबरी नहीं दे सकता है। इसलिए जो 3 प्रिंसिपल हैं बुद्धिज़्म के, जो इसको डिफाइन करता है, वो यही है कि आप प्रज्ञा यानी आप जो अंधविश्वास है, जो दूसरी दुनिया की बात है, जो स्वर्ग नरक के जो झगड़े हैं, जो आत्मा को लेके जो बहुत सारी बातें हैं, जो ईश्वर को लेके बहुत सारी बातें हैं, इससे इनकार करना और इसकी जगह पे करुणा, लोगों से, जीवों से मोहब्बत करना, प्रेम करना, समता में, इक्वालिटी में यकीन करना। और आगे वो भी कह रहे हैं, अंबेडकर जी कह रहे हैं कि जो बुद्धिज़्म जो है इसमें खून खराबे की जगह नहीं है, बल्कि ये लोगों को मानसिक तौर पे उनमें परिवर्तन लाता है। ये दिल से परिवर्तन की बात करता है, ये ज़ोर ज़बरदस्ती, हिंसा की बात नहीं करता है। इसीलिए बुद्धिज़्म जो है वो ज़्यादा दूसरे जो फिलॉसफी हैं उसके मुकाबले में इसकी अपील ज़्यादा है। ये 2500 सालों से अभी तक ये लोगों के बीच में इसकी जगह है। और उन्होंने ये भी कहा कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में पैसे को जमा करना, मतलब पैसे को जमा करने का मतलब जो है माल और दौलत को इकट्ठा करना, माल और दौलत की लालच करना, प्रॉपर्टी का अंबार लगाना, इसके लिए भी कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर कोई ना कोई प्रॉपर्टी को जमा कर रहा है, माल और दौलत को जमा कर रहा है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादातर लोगों को समाज में जो उनका हक है, जो उनको रिसोर्सेज मिलना चाहिए, उससे उसको दूर रख रहा है। तो अगर आप अंबेडकर जी की बातों को अगर आप माने और उन्हीं की ज़बान में कि बुद्धिज़्म उनको क्यों प्रिय है, तो 3-4 पॉइंट्स निकल के आते हैं। वो ये है, सबसे पहला याद रखिए, अंधविश्वास, परलोक की दुनिया, आत्मा, ईश्वर का खंडन, अंधविश्वास को बिल्कुल ना मानना, करुणा, लव की बात करना, प्रेम स्नेह की बात करना और समता की बात करना। छूत छात, गैर बराबरी, किसी भी तरह की असमानता है उसको ख़त्म करना। और अंबेडकर जी ने कहा है कि ये जो बुद्धिस्ट सिस्टम है इसमें हिंसा की जगह नहीं है, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती की जगह नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बुद्धिस्ट जो संघ होते थे उसमें प्रॉपर्टी के लिए कोई जगह नहीं होती थी। प्रॉपर्टी के लिए जगह होने का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान के कपड़े नहीं होंगे या कोई इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं रख सकेगा, ज़रूर रखेगा, लेकिन एक जो लालच पे जो आधारित, शोषण पे जो आधारित, मुनाफाखोरी पे जो आधारित, जो एक निजी संपत्ति जमा करने की जो होड़ लगी हुई है, जब समाज में 2-4%
लोग ही पूरे प्रॉपर्टी को, पूरी दौलत को हड़पे हुए हैं और ज़्यादातर लोग वंचित हैं, इसके खिलाफ में बुद्धिज़्म है। और यही वजह है कि भारत में 70% दलित आज भी सरकारी डेटा के मुताबिक, सरकारी आंकड़े के मुताबिक भूमिहीन है, या भूमि का बहुत ही छोटा टुकड़ा उसके पास है। 70% यानी ज़्यादातर आबादी दलितों की भूमिहीन है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि निजी संपत्ति जो है वो चंद मुट्ठी भर हाथों के पास हैं। और बुद्धिज़्म, अंबेडकर जी इसी असमानता को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, मित्रता, करुणा की बात कर रहे हैं, और किसी भी तरह के भेदभाव को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। यही बुद्धिज़्म का पैगाम है। बहुत सारी ऐसी फिलॉसफी है जो आपको माया में लेके जाएगी। वो बोलेगी आपको कि जो चीज़ आप देख रहे हो वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई कहीं और है। तुम उस सच्चाई की खोज करो, जिस सच्चाई जो कभी बदलता नहीं है। लेकिन बुद्ध मत का कहना है कि दुनिया में हर चीज़ बदलती है। कबीर ने भी यही बात कुछ अपने अंदाज में कही है कि जो चीज़ आँखों से देखी जाती है वही वो कहते हैं, लेकिन जो ताकतवर लोगों की जो फिलॉसफी है, जो उनका दर्शन है, वो हमेशा सच्चाई से भागने की कोशिश करता है और वो नर्क और स्वर्ग के फरेब में आपको डाल के आपके ऊपर अपनी हेजेमनी डालना चाहता है। इसलिए बुद्ध मत एक इनलाइटनमेंट का रास्ता है जिसमें रैशनैलिटी, दिमाग, तर्क का इस्तेमाल करना है, समता, बंधुत्व के लिए काम करना है, और अंधविश्वास और पाखंड से अपने आप को दूर रखना है। ये बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है इसका कोर है। जैसा कि अंबेडकर जी ने BBC लंदन के अपने लेक्चर में 12 मई 1956 में हमें बताया। और मुझे लगता है इससे आसान ज़बान में बुद्ध मत को समझाना, उसकी खूबियों को बताना अंबेडकर साहब के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।